ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गांव का सफर जारी है। बात करते हैं खेती किसानी की। दौसा जिले के बड़का पाड़ा में पर्यावरण प्रेमी किसान ने खेत पर अलग अलग तरह से करीब 2500 पौधे लगाकर बगीचा तैयार किया है। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में अजबपुरा गांव का यह बगीचा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले हर किसी को आकर्षित कर लेता है। एक्सप्रेसवे के किनारे करीब आधा बीघा में फैला ये विशाल बगीचा किसान महेश दाधीच ने तैयार किया है। दाधीच ने पर्यावरण प्रेम के चलते बागबानी को ही अपना करियर बनाया। उन्होंने 5 साल की मेहनत और लगन से 20 बीघा जमीन में परंपरागत खेती के बजाय 2500 पौधे लगाए हैं। ये आपको जो मेरे पास में यहाँ जो बहुत बड़ा ये बगीचा दिखाई दे रहा है, लगभग ये 20 बीघा जमीन में जिसे कहेंगे 5 हेक्टेयर जमीन के लगभग ये बगीचा लगा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी किस्मों के लगभग 150 प्रजाति के आसपास के पौधे इस बगीचे में आपको मिल जाएंगे। उसमें से कागजी नींबू है 1000 पौधे, थाई बेर है 400 पौधे के लगभग, और 400 पौधे के लगभग ही आंवले हैं, चकिया आंवले हैं। इसके अलावा लगभग 90 पौधे मेरे पास में बील गए हैं नरेंद्र सेवन के नाम से, और 100 पौधे अमरूद के हैं, बर्फ खान वैरायटी के हैं, और लगभग 50 पौधे आम के हैं, 200 पौधे सागौन के हैं। ये बहुत बड़ी श्रृंखला है मेरे पास में यहाँ पे। और इसकी प्रेरणा मेरे को एक मेरा दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न मैं मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे गांव के लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करूं कि लोग उसका अनुसरण करें, कुछ सीखें, और मुझे भी लगे कि हाँ, मैंने मेरे जीवन में इस प्रकृति के लिए, इस मानव जाति के लिए कुछ मैंने किया है। तो विचार आया 2016-17 में कि मुझे मेरे गांव के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे पास में पुश्तैनी जमीन है, अच्छा पानी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बागवानी के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूं, और उसी की प्रेरणा लेकर के मैंने ये इतना बड़ा विशाल बगीचा पे तैयार किया है। लगभग 2500 पौधे मेरे पास में यहाँ पे वर्तमान में लगे हुए हैं, और आगे भी जैसे कोई वैरायटी ऐसी लगती है मेरे को कि विशेष प्रजाति का कोई पौधा, तो मैं उसको चाहे कितने भी पैसे में आएगा मैं उसको ला करके मेरे बगीचे में लगाता हूँ। आम की कई वैरायटियाँ मेरे पास में है। उसके अलावा जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उसके करीब पौधे मेरे पास में यहाँ पे मिल जाते हैं, जो यहाँ वातावरण को सूट करते हैं, यहाँ लग सकते हैं। वो सब पौधे यहाँ पे आपको मिलेंगे। वो चाहे नीम गिलोय हो, कालमेघ हो, पारिजात हो, इलायची हो, लौंग हो, नागदून हो, केवड़ा हो, चमेली हो, उसके अलावा कालमेघ है, जूही है, लीची है, ऐसे बहुत सारे पौधे मेरे पास में हैं कि नाम गिनाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। कुल मिलाकर 150 प्रजाति मेरे पास में यहाँ पे लगी हुई है। किसान दाधीच ने बिना किसी राजकीय प्रोत्साहन और सहायता के 1000 पौधे सदाबहार, कागजी नींबू के 400 पौधे, 90 पौधे बील के, 400 पौधे थाई एप्पल बेर, 100 पौधे अमरूद, 50 पौधे आम और 200 पौधे सागवान के लगाए हैं। इन सभी से किसान को अच्छी आमदनी हो रही है। किसान ने आयुर्वेदिक पौधों की बड़ी श्रृंखला तैयार की है, जिसमें अंजीर, सीताफल, इलायची, बूंदी, खिरनी, चांदनी, नीम गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, अर्जुन, तेजपत्ता, पारिजात, आशापाला, बगनबेल, छुई-मुई, अनार, पुदीना, रात रानी, अरबी, मीठा नीम, अश्वगंधा, आम पपीता, चीकू, मधुमालती, सफेद मूसली, रजनीगंधा, मोगरा, चंपा, चमेली, चांदनी, केवड़ा, गुलदाउदी, केला, गन्ना, नागदोहन, पिंड खजूर, सहजन, गुलाब, कनेर, सूरजमुखी और गुड़हल शामिल है। इस क्षेत्र के युवाओं से, दौसा जिले के युवाओं से, राजस्थान के युवाओं से एक अपील करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा उनका कि कम से कम अपने जीवन में पर्यावरण शुद्धि के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हर नागरिक के लिए कम से कम एक अभियान चलाए, एक व्यक्ति एक पौधा, कम से कम अपने जीवन में एक पौधा लगाए, उसकी सार संभाल करें। क्योंकि एक पौधा लगाने का मतलब है कई पौधों की उम्र लगभग 50 साल तक होती है, तो कम से कम वो 50 साल तक छाया भी देगा,
हवा भी देगा और फल भी देगा। तो हम उसका आनंद लें, हमारी आने वाली पीढ़ी उसका आनंद ले, हर व्यक्ति उसका आनंद ले। जो आज कई प्रकार की बीमारियां इस पर्यावरण अशुद्धिकरण फैल रही है, उससे लोगों को निजात मिले। तो कम से कम अपने लिए सही, अपने लिए और अपने पड़ोसियों के लिए, अपने युवाओं के लिए, साथियों के लिए कम से कम इतना तो अपने जीवन में करें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हरियाणा के सोहना से लालसोट के बड़कापाड़ा गांव तक यातायात शुरू हो चुका है। जब भी कोई वाहन बड़कापाड़ा गांव से अपनी यात्रा की शुरुआत या समापन करता है तो उसकी नजर एक्सप्रेसवे से सटे इस बगीचे पर जरूर पड़ती है। 5 हेक्टेयर जमीन में लगा ये बगीचा गांव सहित तहसील और जिले की पहचान बन गया है। जिले में कहीं भी एक जगह इतनी किस्मों का संग्रह नहीं मिल सकता। लालसोट से महेश बिहारी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।